चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हमें रात के समय का सीन दिखाया जाता है जहां दो बंदे ड्रिंक कर रहे होते हैं जिसमें से एक बोलता है कि सोचने वाली बात है कि तुम केवल एक ही कप ड्रिंक ले रहे हो। तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम राई ओंगजा है जिसे हम रेयोन कहेंगे। और फिर हमने हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रेयोन की इस बात पर कुछ नहीं कहता और उसकी एक आंख बालों से ढकी होती है और रेयोन उसे ड्रिंक सर्व करता है और कहता है कि मुझे अभी याद आया हम पहली बार तब मिले थे जब हम दोनों जवान थे। जिस पर हमारे मेन कैरेक्टर उसे कुछ जवाब नहीं देता है और रेयोन मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यह 40 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार इस इंसान से मिला था। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर रेयन के पास आता है और कहता है कि प्लीज ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके मुझे पास्ट में भेज दो। और फिर रेयन उसकी यह बात सुनकर उसे बहुत गौर से देखता है और हमें बताता है कि ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक गोई फैमिली की सबसे महान अचीवमेंट्स में से एक है। यह एक ऐसी तकनीक है जिस पर गोई फैमिली ने सदियों से रिसर्च की है और इसे अपनी जनरेशन को पास डाउन किया है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे यूज़ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर बताता है कि भाई इसे कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसके पास इस तकनीक पर गिव अप करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि इस तकनीक को कंप्लीट करने के लिए जो 5 मटेरियल्स चाहिए होते हैं, उन्हें इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। और फिर रेयन मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि मैं ग्रेट रिविजन टेक्निक का यूज़ करूँ, तो तुम्हें मेरे लिए उस तकनीक को यूज़ करने के लिए जो मटेरियल्स की ज़रूरत है, उन्हें लाना होगा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि उसे डेविल की क्रैब के कोर को और डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डिवाइन इंसेंट रेजर और एक 10,000 साल की क्रैप के कोर को और डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डेमोनिक सोल को लाना होगा। और फिर वह बताता है कि भाई 5 मिलियन यून को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन इसके अलावा भाई इन में से किसी भी चीज को नहीं ला पाया। और बताता है कि लेक उसके सामने है जो इंसान है, उसने कई दशकों की मेहनत के बाद इन सभी चीजों को प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसका लास्ट मटेरियल डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डेमोनिक सोल उसे पाने के लिए ही है बहुत समय पहले ही इस दुनिया से गायब हो गए हैं। और एमसी की तरफ देखकर कहता है कि यह बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आखिर तुमने इन सभी मटेरियल्स को कैसे इकट्ठा किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर ड्रिंक करता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मुझे इस ग्रेट तकनीक को फेंक देना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे यूज करने के लिए इन मटेरियल्स की जरूरत थी, और मैंने यह भी सोचा था कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। तो रेयन स्तंभ रह गया और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मन में सोचता है कि जब मैं इससे पहली बार मिला था तो यह बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन अब देखो यह एक बूढ़ा आदमी बन गया है जिसके सभी बाल सफेद हो गए हैं और उसके आसपास की हवा भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। इन सभी मटेरियल्स को पाने के लिए यह ऐसी चीजों से गुजरा है जहां से गुजरने के बाद इसमें यह परिवर्तन आना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। और फिर रेयान कहता है कि आखिर मैं अब तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम पास्ट में क्यों जाना चाहते हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर ग्लास को टेबल पर जोर से पटकता है और गुस्से में कहता है बदले के लिए। जिसे सुनकर रेयन कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि क्या तुम्हारी इन स्किल्स के साथ इस समय में बदला लेना नामुमकिन था जो तुम्हें बदला लेने के लिए अपने पास्ट में जाना है। क्या तुम्हारी इन स्किल्स के साथ तुम जिससे बदला लेना चाहते हो उसे तुम अभी के समय में नहीं हरा सकते। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ। तो रेवन कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा नफरत किससे करते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और कहता है कि हुआ मोंगी से। जो सुनकर रेवन बहुत ज्यादा चौंकता है और हमें बताया जाता है कि मतलब मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे ताकतवर 3 ग्रुप के सभी लीडर्स को हुआ मोंगी ने अपने हाथों से मारा था। मुरी अलायंस लीडर, अनऑर्थोडॉक्स लॉयंस लीडर और हेवनली डेमन, इन तीनों को हुआ मोंगी ने मारा था। और हुआ मोंगी अभी तक इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, साथ ही वह अभी के करंट एरा का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। लेवन चिल्लाकर कहता है इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, साथ ही वह अभी के करंट एरा का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और लेवन चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यदि तुम पास्ट में भी चले गए तो तुम उसे हरा पाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर भी चाहिए कुछ भी हो जाए मैं उसे मारूंगा। और कहता है कि उससे उसने जिस हेमनली डीमन को मारा था वह मेरे फादर थे। यह सुनकर एवं चौंकता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उससे बदला लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा और ना ही इसलिए कि उसने मेरे भाइयों को मारा। हमारे डीमन क्लैन में यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोगों की जान जाती है। तो रेवन कहता है कि तो फिर क्यों तुम हमारा तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उस दिन हुआ मंगी ने डीमन क्लैन के सभी सर्वेंट्स को भी मारा, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जिन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसमें
उसने उस दिन कुत्तों और बिल्लियों को भी मार दिया। रेवन कहता है कि हुआ मोंगे ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है या नहीं। अभी के समय में मैं उसे नहीं मार सकता, इसलिए मैं पास्ट में जाकर ये काम करूंगा। और जब मैं उसे मारूंगा, तब मैं उससे पूछूंगा कि आखिर उसके जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान ने बच्चों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। तो रेहान उसकी बातों को सुनता है और कहता है कि यदि ये ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक सच में सक्सेसफुल रही और तुम पास्ट में जा पाए, तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सच में सक्सेसफुल रही और तुम पास्ट में जा पाए, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या। तो रेवन कहता है कि यदि तुम पास्ट में जा पाए। हमारा मुख्य पात्र कहता है भाई क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रेवन क्या हुआ। तो रेवन कहता है यदि तुम पास्ट में जाओ आओ तो कृपया मुझे ढूंढना और मेरे पास आना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर किस लिए। तो रेवन उसे देखता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शादी करने से रोको। यह सुनकर वहाँ एक मौन सा छा जाता है और थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर जोर से हंसता है। तो रेवन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कृपया तुम मुझे रोक लेना और मुझसे कहना कि अपनी पूरी जिंदगी अकेले जियो। तो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो उस जगह चलते हैं जहाँ पर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का उपयोग होगा। और एमसी खड़ा हो जाता है। एमसी हमारा मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। तो रेवंत उसे संभालता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो एमसी कहता है मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूँ, भले ही सीक्रेट डोमिनिक सोल को आकर्षित करने के लिए मैंने अपना एक हाथ और एक आंख खो दी है, लेकिन यह उसे पाने का एक बहुत ही छोटा सा मूल्य था। फिर हम उन सभी आइटम्स को देखते हैं जो कि इस तकनीक को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। रेवन डोमिनिक सोल को उन आइटम्स के पास रखता है और हम देखते हैं कि इस डोमिनिक सोल से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रही होती है। रेवन अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है और उसके प्रार्थना करते ही बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक गेट खुल जाता है। इसे देखकर रेवन हैरान हो जाता है और खुश होकर कहता है मैंने आखिर यह कर ही लिया। क्या तुम इसे देख रहे हो, मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ कर लूंगा और मैंने यहाँ कर दिखाया। वहाँ एमसी की तरफ देखता है जो नशे के कारण एक खंभे से टिका होता है। रेवन हमारे एमसी को देखता है और गेट को देखता है और फिर कहता है मुझे माफ करना, और गेट की तरफ जाने लगता है। वह कहता है मुझे इसके लिए माफ करना, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ढूंढूंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा। हम देखते हैं कि एमसी वहीं पर एक खंभे की मदद से लेटा होता है। रेवन गेट के पास आकर कहता है यह मेरी फैमिली की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वे पास्ट में जाए, और यह मेरी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तभी रेवन को यह एहसास होता है कि वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है और कहता है मेरे डोमिनिक एक्टिवेशन पॉइंट सील हो गए हैं। एमसी कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। रेवन कहता है यह, और मेन कैरेक्टर उसके बाजू में खड़ा होकर कहता है सब लोगों को छोड़कर आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन में धंसा देता है। फिर रेवन को एहसास होता है और रोते हुए कहता है मैंने अपनी रियलिटी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। कृपया मुझे इसके लिए माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें इन मटेरियल्स को हासिल करने में कितना दर्द सहना पड़ा है, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। एमसी देखकर कहता है मैं भी एक सेल्फिश पर्सन हूँ, इस दुनिया में अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करता, इसलिए मैं इन सभी मटेरियल्स को इकट्ठा करने में सफल रहा। वह गुस्से में कहता है यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे तुरंत ही मार देता, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है जाओ रेवन, मेरी पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह सुनकर रेवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करना। तभी एमसी को एहसास होता है कि रेवन हिल नहीं पा रहा है। वह कहता है क्या, और अपने आसपास देखता है जहां पर सब चीजें रुकी होती हैं। एमसी कहता है आखिर ये क्या चल रहा है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है तुमने सभी टेस्ट को पास कर लिया है। फिर एमसी उस आवाज की तरफ देखता है जहाँ एक ओल्ड मैन आता है। उसे देखकर एमसी कहता है तुम कौन हो। तो वह ओल्ड मैन कहता है मैं वह इंसान हूँ जो तुम्हें पास्ट में भेजेगा। यह सुनकर एमसी हैरान रह जाता है। फिर ओल्ड मैन कहता है तुम छोटे इंसान ऊपर वाले के लॉजिक्स को नहीं समझ सकते। क्या तुमने सच में सोचा था कि यह कुछ चीजें और कुछ मटेरियल्स के साथ तुम पास्ट में जा सकते हो। फिर ओल्ड मैन कहता है असल में इस तकनीक को उपयोग करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वे मटेरियल्स नहीं है, बल्कि इन मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए जो तुमने एफर्ट लगाया है वह असली मटेरियल्स है। तुमने सभी टेस्ट को पास किया और तुम्हारी जिंदगी में केवल एक ही गोल था, इसके लिए तुमने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तुम्हारा अंतिम टेस्ट था जिसमें तुमने तुम्हारा अंतिम टेस्ट था जिसको तुमने पास कर लिया। और सच कहूँ तो तुम्हारा अंतिम टेस्ट ही सबसे कठिन टेस्ट था, लेकिन तुमने इसे आसानी से पास कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर मतलब एमसी, यदि मैंने सभी टेस्ट को पास कर लिया है तो मेरी इच्छा को पूरी करो और मुझे पास में भेज दो। ओल्ड मैन कहता है तुम वहां जाकर क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है
मैं उस इंसान को मारूँगा जो मरने के लायक है और उन लोगों को बचाऊँगा जिनको मरना नहीं चाहिए था। ओल्ड मैन कहता है, क्या यह तुम्हारी इच्छा है जिसके लिए तुम पास्ट में जाना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर एमसी कहता है, हाँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूँ। शायद यही कारण है जिसके लिए मैंने इतना उत्सुक हूँ कि मैं पास्ट में जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी यह ज़िंदगी इस तरह से जी है जिससे मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैंने इस ज़िंदगी को बहुत अधिक नफ़रत की है। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें आखिर किस बात का दुःख है? हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है, मुझे उस सब का दुःख है। मेरा जब से जन्म हुआ, मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, वे मेरे खुद के एक्सपीरियंस नहीं थे। मैंने हमेशा किसी न किसी कारणवश फैसले लिए हैं और जब तक मुझे यह एहसास हुआ, तब तक मेरी यह ज़िंदगी अंत तक पहुँच चुकी थी। यह सुनकर ओल्ड मैन मुस्कुराता है और कहता है, मैं उत्सुक हूँ कि तुम वहाँ जाकर किस तरह की ज़िंदगी जियोगे। ओल्ड मैन जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी नई ज़िंदगी को ज़रूर देखूँगा। तभी रुका हुआ समय फिर से चलने लगता है। रेवन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, कृपया मुझे माफ़ करना। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर कहता है, मुझे पता है यह बहुत ही शर्मनाक है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन कृपया अपना वादा मत भूलना। तुम्हें मुझे शादी करने से रोकना है। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम अच्छे से रहना। रेवन चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखना। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर चला जाता है और एक बहुत तेज रोशनी होती है। इसके बाद हमारे मुख्य पात्र की आँख खुलती है, जहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा जोश में चिल्ला रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर की तरफ देखता है और कहता है, मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। तभी उसे ऊर्जा महसूस होती है और वह अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी, और मुस्कुराता है। उसे देखकर उसके पिता थोड़े हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़का अपनी तलवार से चमका कर कहता है, आखिर सेकंड यंग मास्टर, आप हमें कितना इंतजार करवाने वाले हैं? चलिए जल्दी से यह लड़ाई शुरू करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यह देखता है और मन में सोचता है, आगे की कहानी जारी रहेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।